देखो, सरदार साहिब का प्रश्न है। लिखा तो काफ़ी लंबा है, संक्षेप में ये बात कह रहे हैं कि आप को जब बचपन में ही साक्षी का अनुभव हुआ था, तब आपको शरीर अलहदा दिखाई दे रहा था, चारपाई पर पड़ा हुआ। तो अगर आपको अलहदा दिखाई दे रहा है, फिर तो दो हो गए ना। फिर तो मैं मिटी नहीं, अभी द्वैत कायम है। तो आगे लिखते हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी समझाने से। फिर नीचे आग्रह किया है कि आप ये बताएं कि जब परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, फिर तो मैं बचती नहीं, फिर तो होंद मिट जाती है। फिर वो कौन है कहता कि मैं ही परमात्मा हूँ? कहने वाला कौन है? अहं ब्रह्मास्मि। नीचे प्रिंस सर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि ये बात मेरे मन में भी बहुत उठती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आदमी घर में नहीं है। पता नहीं पीछे क्या हो गया। पहले ये ख्याल में लो कि जिस घटना का मैंने पीछे जिक्र किया है कि बचपन में घटी, लेकिन ये भी ख्याल में रखो, ये भी मैंने कहा है कि जब बचपन में वो ध्यान घटा, अचंचेत घटा, तो उस समय बोध नहीं था, समझ नहीं थी कि ये क्या है। उस समय ऐसा ख्याल ही नहीं था। ये साक्षी भी ख्याल बाद में आ रहा है, उसमें ये भी शब्द नहीं था, कुछ भी पता नहीं था क्या है। लेकिन ये बहुत साफ साफ पता चला कि क्या है, शब्द नहीं। तो जब बहुत बाद में, क्योंकि उस घटना से थोड़ी लगन लग गई अंदर देखने की, साक्षी रहने की, क्योंकि रस आया उसमें, तो रस की किसको नहीं इच्छा होती। एकांत में जहाँ आके बैठने की आदत बन गई, धीरे धीरे रस आने लगा। फिर बहुत बाद में पता लगा उस घटना का, जब फिर घटी, कि वो ऐसी थी, कुछ ऐसा था जब पहले देखा था। लेकिन जब अब देखा है, तब भी वो बताया नहीं जा सकता भी वो क्या है, कैसा है। जैसे आपने कहा है ना
कि आप देख रहे थे शरीर को नहीं देख रहा था मैं, चारों तरफ भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं देखने वाला हूँ। कुछ क्षण के लिए तो ऐसा हो गया था कि जैसे ये सब कुछ ही एक ही है, देखने वाला दिखने वाला दो नहीं है, क्योंकि आंखें तो बंद थी, लेकिन सब कुछ एक में ही दिखाई दे रहा था। दरख्त हिल रहे थे हवा से। देखो वो घटना अभी तक मेरे को भूलती नहीं है। वो जो दरख्त था उसके नीचे चारों तरफ दरख्त हिल रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ एक ही, जैसे कोई देखने वाला दिखाने वाला अलग नहीं रह गया। लेकिन जब आदमी उठता है फिर उसको ये ख्याल में आता है कि मैं चारों तरफ देख भी रहा था, सोया भी था, दरख्त भी हिल रहे थे, धूप भी लगी थी, सब कुछ देख भी रहा था, शरीर भी पड़ा हुआ था। तो उसको ऐसे ही बताना पड़ेगा ना। लेकिन जब बताया जाता है तब तो वो मैं को लाना ही पड़ता है। लेकिन बताना कैसे, फिर किसको बताना, जब एक ही है। जैसे कबीर जी कह रहे हैं ना, जीवत सुन समान्य गुर साखी जागी, गुरु की शिक्षा द्वारा जाग आ गई। अब मैं जीते जी ही सुन में समा गया हूँ। लेकिन अगर सुन में समा ही गए हैं कबीर, फिर बताने वाला कौन है? कौन उपदेश दे रहा है? कौन कह रहा है कि आओ परमात्मा की तरफ, नहीं तो भटकोगे? जब परमात्मा में ही है सब कुछ, बाहर तो है ही नहीं, उसी में चल रहा है। ये कहने की क्या ज़रूरत है ना? अब ये कभी सोचा है आपने कि एक तरफ तो प्रभु के प्यारे कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा में ही चल रहा है। तो उनसे पूछो फिर कह क्यों किसको रहे हो? परमात्मा की तरफ आओ, परमात्मा के सिमरन करो। और सिमरन तो उसका करना है जो जुदा, जब कह रहे हो भाई जुदा है ही नहीं परमात्मा, खुदा जुदा नहीं है, फिर क्यों कह रहे हो परमात्मा का स्मरण करो? फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन वो कहते हैं। ये एक ना बहुत अजीब किस्म की पहेली है। तो ये जो पहेली है ना, अध्यात्म और संसार की, परमात्मा और संसार की कहो, ये तब तक समझ में नहीं आती है जब तक आप पहेली के बाहर ना हो गए हो, खेल के बाहर ना हो गए हो। नहीं तो सारी ज़िंदगी आदमी सोचता ही रहता है, सोच विचार में ज़्यादा पड़ जाते हैं लोग, यही बातें सोच सोच कर। फिर कहने की क्या ज़रूरत? तो जब मैं मिट ही गई, फिर कहना किससे है? कौन कहेगा? अब जैसे ये सदना का एक शब्द है, मैं ना ही किछ हाओ ना ही किछ आहे ना मोरा। आगे कहते हैं अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोर। इन महापुरुष से पूछें कि जब आप है ही नहीं, मैं ना ही किछ हाओ ना ही किछ आहे ना मोरा,
ना मेरा कुछ है ना मैं हूँ। तो फिर आगे क्यों कह रहे हैं कि सजना जन तोरा, भी राख लो मुझे, बख्श लो मुझे। फिर क्यों कह रहे हैं? चलो जे ऐसा मान लेते हैं कि सदने की अभी तैयारी चल रही थी, वो समर्पित कर रहा था गुरु को अपनी मैं मेरी को। तो जब तक पूरी समर्पित नहीं होती है मेरी मैं, तब तक साधक ये भी कहता रहता है कृपा करो। जब समर्पित हो जाएगी फिर कहने वाला भी नहीं ना बचेगा। तो जब तक कह रहा है कि कृपा करो, इसका मतलब है कि अभी मैं मरी नहीं। तो जब मैं मिट जाएगी फिर आप दूसरों से कहोगे कि हाँ में दीर्घ रोग है, यही बड़ा रोग है हाँ मैं। ये जो हाँ में है ना, इसको थोड़ा सा विभाजनों में देखें तो ज़्यादा ख्याल में आएगी बात। जैसे कहते हैं ना, परमार्थ को जानने के लिए सीढ़ी है, तो सीढ़ी पर कोई जिज्ञासु चढ़ता है, एक कदम जाता है, दो है, किसी के 4 कदम है, किसी के 5 कदम है, पौधे हैं, उस पर चढ़ना है। कहते हैं ना, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पाए। हाँ, धीरे धीरे चढ़ना, एकदम तो कोई चढ़ ही नहीं सकता है, धीरे धीरे चढ़ेगा ना। तो जहाँ पर कोई है, जिस सीढ़ी पर है, वो बात उसी पर ही समझता है। लेकिन सुन सभी लेते हैं, आगे की बात भी सुन लेते हैं। आजकल तो आसान है नेटवर्क पर, सभी सुनता है, सुनते हैं लोग। लेकिन बात चल चल के समझ में आती है। अब जिसकी हमें ये अभी संसार की नहीं छूटी है, अभी संसार में मेरा है, मेरे से जुड़े हुए हैं, मोह से जुड़े हुए हैं, अपनों से जुड़े हुए हैं। अपनों को कुछ हो जाए तो दुख लगता है, तो उसमें अहंकार भी होगा, उसको चोट भी लगती है। तभी बाहर संसार से मैं बंधी हुई है। तो जब संसार से छूटती है मैं, फिर शरीर की मैं है, फिर बुद्धि की मैं है, जानकारी की, वो धीरे धीरे छूटती है। तो जब ये सभी मैं छूट जाती हैं, तब एक ऐसी मैं का पता लगता है जिसको मैं कह नहीं सकते हैं, कहा भी नहीं जा सकता। वो है समग्र मैं, उसका पता चलता है। जैसे कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन को कि सर्व धर्म को छोड़कर मेरी शरणा। जब वो मेरी शरण कहते हैं, वो कहते नहीं है कृष्ण की शरणा। ऐसा कोई भी नहीं कहता सतपुरुष की मेरी शरणा। जब कहेंगे भी तो वो विराट की तरफ से बोलते हैं। सतपुरुष 2 तरफ से बोलते हैं, एक आम साधारण संसारी, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, संसारियों में रह रहे हैं, सभी बातें उनकी होती हैं, वैसी होंगी। तो कभी कभी सतपुरुष जिज्ञासुओं से, समग्र मैं से भी बोलते हैं, जिसको उन्मन कहा है कबीर ने। यह मन ले जो उन्मन रहे, 3 लोक की बातें कहे। वो 3 लोक की बातें कहता है तो वो भी मन, लेकिन वो पकड़ वाला नहीं है। वो जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगा ही, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है।
तो उससे भी परमात्मा पकड़ में नहीं आता है पूरा पूरा, फिर जितना ख्याल में आता है। जैसे कहते नहीं है, आँखों से परमात्मा देखा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी आँखें भी हैं, वो अखियाँ बेअन जिन्हों तसंदड़ी माँ पेरी, जिससे परमात्मा दिखाई देता है वो आँखें और है। और कौन सी आँखें? तो अगर आप सोचोगे तो सिर्फ आपकी ख्याली बात होगी। बहुत लोग सोच सोच के ऐसे ख्याल बना लेते हैं कि उन आँखों से बगैर वो प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश भी वो कहते हैं सतपुरख, वो ना प्रकाश है ना अंधेरा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। ये बुद्धि की पकड़ में कैसे आएगी बात? वो निर्गुण भी है, सरगुण भी, वो कुछ भी नहीं है। अब देखो, कुछ भी नहीं में आप रहना नहीं पसंद करोगे। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे ना कि परमात्मा सुन है, तो सुन की तरफ कौन जाएगा जहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ भी ही नहीं है ना, वहाँ सब कुछ भी है। इसीलिए तो तृप्ति होती, कुछ भी नहीं में तृप्ति थोड़ी होगी। तृप्ति तो पूर्ण में होगी ना, तो वहाँ पूर्ण भी है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी बात, समझाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ द्वैत मिट जाता है, अद्वैत फलित होता है।